हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल हम बात किए थे उत्तर वैदिक काल में और गलती से कुछ बातें छूट गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे महाजनपद काल का। क्योंकि हम बात किए थे कि हम बौद्ध काल या जैन धर्म हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, लेकिन नहीं, उससे पहले आपको कुछ बेस के लिए महाजनपद काल पढ़ना चाहिए, फिर आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बातें छूट गया था उसमें हम ये बात किए थे कि जो पूर्व वैदिक काल है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र, जिसे हम पुरंदर कह के बुलाते थे। अब इस समय उस चीज़ों को चेंज किया गया, उसमें से इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, मरुत थे, है ना, पूषण जो पशुओं का देवता थे। लेकिन अब जो देवता में भी चेंजेज हुआ, एक उसी समय अब आ गया ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपको पता है इसको शिव को बोलते हैं, विष्णु आपको पता है कि विष्णु भगवान, और ये जो ब्रह्मा है इन्हीं को बोला जाता है प्रजापति, है ना। यानी सबसे अगर महत्वपूर्ण देवता कोई हैं तो वह है प्रजापति। तो ये सवाल भी पूछता है कि जो उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो ये है, ठीक है। और इनको माना जाता है संरक्षक। क्या मानते हैं? सृजन का देवता, सृजन का देवता, यानी जिन्होंने हमें बनाया, सृजन किया, क्रिएट किया, तो वो कौन है? वो ब्रह्मा है। जो पालते कौन है? पैदा तो किए ब्रह्मा, पालते कौन है? यानी पालनहार, तो वह विष्णु है। कि जब जब आपको कोई दिक्कत होगा तो ये आएंगे। जैसे कंस ने उत्पात मचा दिया तो किसने पैदा लिए? कृष्ण, है ना। जब रावण ने उत्पात मचाया, रावण, तो कौन पैदा लिए? राम। तो ये जो विष्णु हैं वो बीच बीच में अवतार लेते रहेंगे। यानी ये बोला जाता है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तक ये आएंगे और उस पापी को लेके चले जाएंगे, है ना। तो ये भी एक तरीका है। अगर आपको भगवान से मिलना है तो एक तरीका, इनका जो तरीका है आप वो अपना सकते हैं कि जितना पाप कर सकते हैं, जब आप पाप बढ़ेगा पृथ्वी पर तो भगवान आएंगे, फिर आपका जो है वो वध करेंगे, फिर आप स्वर्ग चले जाइएगा। ऐसे भी माना जाता है कि जो भगवान से जो इसका मृत्यु हुआ है क्या हाथों से, वैसे भी क्या जाता है? स्वर्ग जाता है। रावण यही टेक्निक अपनाया था, उसका स्टेटमेंट भी यही है। अब बाद में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मिलता है। जो महेश है, जो शिव है, शिव को माना जाता है पशु का देवता। अब इसका क्या मतलब है? वहाँ पे जो पशु का देवता थे पूर्व वैदिक काल में, वो पशु का देवता है, वो है पूषण, और यहाँ जो पशु का देवता है वो है शिव, ठीक है। और एक नया देवता जो पूषण जो देवता थे वो अब सिर्फ हो गया शूद्रों के देवता। तो ये बात आपको समझना है कि जो भगवान में भी कैटेगराइज हो गया, और तब से हम लोग क्या हैं, यही मानते हैं। शूद्र को तो मानते नहीं, लेकिन हम ये चीज़ें मानते हैं, ठीक है। तो भगवान में यही चेंजेज हो, यही बातें चीज़ जो छिटी। कुछ चीज़ें आपको और यहाँ समझना है। उत्तर वैदिक काल में कुछ दर्शन का भी हो, जो फिलोसफी होता है ना, कि भारत में टोटल 6 दर्शन हैं। कभी कभी सवाल इससे पूछ लेता है कि जो उपनिषद के बाद क्या हुआ कि कुछ दर्शन भी बनाए, फिलोसफी, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। ये सब अपना अपना थ्योरी दिया, है ना। जैसे बौद्ध वाले थ्योरी दिए, जैन वाले दिए, है ना। उसी टाइप से जो 6 दर्शन है ना, इन्होंने भी अपना अपना थ्योरी दिया। तो ये जो टोटल जो भारतीय दर्शन है, टोटल दर्शन कितना है? वो है 6। और 6 कौन कौन है और किसने बनाया, सिर्फ हमें इतना ही बातें पता होना चाहिए कि वो दर्शन कौन है। पहला है चारवाक दर्शन, ठीक है। दूसरा है न्याय। जो तीसरा जो दर्शन है वो है सांख्य, है ना। चौथा है योग, है ना, चौथा है योग। पांचवा है पूर्व मीमांसा, मीमांसा बोल सकते हैं,
मीमांसा। और मीमांसा को दो भाग में बांट दिया है, एक पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा, है ना। और एक यहाँ पे है वैशेषिक या वैशेषिक दर्शन, है ना। तो ये जो है भारत में 6 दर्शन जो है उस समय लिखा गया और उसमें लिखा है। ये दर्शन जो है इसके जो प्रतिपादक है या जो मानते हैं, चार्वाक को तो चार्वाक ही है ना। जो न्याय है वो उसका जो संस्थापक है वो है गौतम। कौन है? वो है गौतम। सांख्य मानने वाले जो लोग हैं वो है कपिल। योग मानने वाले हैं वो है पतंजलि या बाबा रामदेव से ध्यान रखिएगा, पतंजलि। और पूर्व मीमांसा जो मानते हैं उसका नाम है जैमिनी। और उत्तर मीमांसा को बादरायन। और जो वैशेषिक को मानते हैं जिनका नाम है कनाद, या कहीं कहीं इनका नाम उलुक भी लिखा जाता है। तो यही है जो भारत में है। टोटल 6 दर्शन ही हुआ है अभी तक, आगे भी कोई दर्शन होगा तो हम पढ़ेंगे, है ना। तो फिलोसफिकल जो थॉट है वो है, ठीक है। ये 6 है, ये चीज़ें हम छूट गया था। अब कुछ चीज़ें क्या होता है कि जो एक चीज़ और छूट गया था कि जो पुराना जो नदी का नाम है ना, जो पुराना नदी का नाम है, नदी का जो प्राचीन नाम है, और अभी में जो वर्तमान नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो ये भी छूट गया था। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं नदी, और ये है प्राचीन नाम, ठीक है। पहला नदी है वो है सिंधु, ठीक है। सिंधु का प्राचीन सिंध का प्राचीन नाम है सिंधु, ठीक है। यानी सिंध जो है अभी का जो नाम है वो सिंध है। ब्यास जो नाम है, ब्यास का नाम है बिपाशा, ठीक है। झेलम, जो झेलम का नाम है वो है बितास्ता, झेलम का नाम है बितास्ता। फिर है चेनाब, चेनाब का नाम है अस्कनी, और जो राबी है आप सुने होंगे पुरुषनी, है ना, पुरुषनी नदी। और सतलज जो है उसको हम बोलते थे सतुद्री। और गोमल को हम बोलते थे गोमती। और एक है कुरम, ये अफगानिस्तान में है, और इसको हम बोलते थे कुम्रू। तो ये जो नदी है, ये नदी के बारे में आपको क्या है, ये जो है ये अभी वर्तमान वाला जो नाम है ये नाम है, और जो प्राचीन में जो इस नदी को ही बोला जाता था उसका नाम है ठीक है। तो ये चीज़ें तो हालांकि कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन एक फ्लो में पढ़ा जाता है तो आदमी का ठीक रहता है। तो ये जो पूरा था वो जो वैदिक काल है, चाहे पूर्व वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, ये सारा बातें हम कर चुके हैं।